अगर आप लोग इतना फोर्स करोगे तो मैं और सेजल दोनों सुसाइड करने से भी नहीं डरेंगे। अगर आपका इतना ही तकलीफ आती रहेगी तो आप जो भी तकलीफ दे रहा है, चाहे वो पुणे का पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हमारा घर वाला हो, चाहे हमारे माँ बाप हो या मेरे माँ बाप हो या सेजल के माँ बाप हो, सबका नाम लिखकर या वीडियो बनाकर हम लोग सुसाइड भी करेंगे। तो प्लीज ये चीज गलत, हम लोगों को तंग करना बंद कर दो। ऐसे छुप के घूमने से हम भी तंग आ चुके हैं। लगभग 1 महीने से छुप छुप के घूम रहे हैं। कहीं पे आप लोग हमें देखकर कहीं गलत कदम ना उठा दो और कहीं हमें सेपरेट ना करो। तो ये प्लीज ये कदम उठाना बंद कर दो। खासकर सेजल के पापा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अंकल जो भी आप कर रहे हो ये चीज गलत है, तो मेरी फैमिली का भी एक थोड़ा सा ये रखो। मैंने किया है तो मेरे को आके मैं आऊंगा आपके पास, बस कुछ समय दो हमें, उसके बाद मैं आपसे आके मिलूंगा। उसके बाद जो भी बोलना है या जो भी बोलना है करना है आप करो, लेकिन मेरी फैमिली को प्लीज टॉर्चर मत करो और प्लीज तंग ना करो। और खासकर पुणे पुलिस, प्लीज ये जो भी कर रहे हो ये गलत है। अगर आप इतना ही तकलीफ दे रहे हो तो लास्ट कदम यही उठाने वाला हूँ मैं भी पूरी तरह से एग्री हूँ। मैंने भी इनके साथ साथ निभाने का वादा किया है। अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं हमारी फैमिली को लेके, अगर वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रहे हैं, यूनिस की फैमिली रहे या मेरी फैमिली रहे, तो हम लोग सुसाइड करने को भी पीछे नहीं हटने वाले। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दरमियान एक अलग ही मसला सामने आया हुआ है। जिस तरह सारे भारत में ये आम सी बात हो गई है कि अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो है अलग अलग जगहों पर जाकर जो है शादी वगैरह कर लेते हैं। अक्सर भारत में एक रिवाज चला आ रहा है कि जहां कहीं भी हिंदू लड़की मुसलमान लड़का होता है तो वहां पर जो है बहुत सारी तनकीद का निशाना करते हैं, उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। और वहीं पर अगर मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़का है तो वहां पर जो है सबको खामोश करा दिया जाता है। मैसूर शहर में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया है। आज हमारे दरमियान एक हमारी बहन जिसका नाम सेजल है और एक भाई जिनका नाम यूनुस है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मसला है और ये क्या कहना चाहती हैं। जी, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम सेजल वखारकर है। मेरे पापा का नाम रविंद्र वखारकर है और मैं 22 इयर्स की हूँ। जैसे कि मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पर न्यूज़ भी लव जिहाद वगैरह ज़्यादा करके आती है। मैंने मेरे पापा को बहुत बार ट्राई किया बताने का, लेकिन मुझे कभी इतना लगा नहीं कि पापा मेरे एग्री करेंगे। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, मुस्लिम जहाँ पर आ जाए, वहाँ पर मेरे पापा न्यूज़ दिखाते हैं कि देखो लव जिहाद करके। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत ये लगा कि अगर मैं मेरे पापा को बताऊंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कभी एग्री करेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे से कितने साल से मोहब्बत कर रहे हैं? हमें लगभग 4 साल हो गया है। अच्छा, इस बात पर जो है आपके घर वाले जो है अग्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मैंने कदम उठाया है, मुझे यूनुस के साथ रहना है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। आप प्लीज़ हमें तकलीफ देने की कोशिश ना करें, ना यूनुस की फैमिली को तकलीफ दे, ना यूनुस मेरी फैमिली को तकलीफ दे। जी, आप हमें ये बताएं कि आप घर से निकले कितने दिन हो गया? मैं 31 मई को निकली हूँ, लगभग 25 दिन हो चुका है। अच्छा, यूनुस से जो है कहाँ मुलाकात हुई, कब मुलाकात हुई, कितने साल का जो है आप दोनों का प्यार है? हमारा प्यार 4 साल का है। बीच में हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से मिले हैं। बीच में हम लोग एक कंपनी में काम भी करते थे। जब हम लोग मिले उसके 2 साल बाद। अच्छा, आप अभी क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बिल्कुल भी तकलीफ ना दे हमें, और जो हम लोगों ने कदम उठाया है उस कदम को आप डिसएग्री ना करो। हमें हमारी फैमिली से बहुत प्यार है। मेरी फैमिली भी मेरे इस कदम को लेके एग्री हो जाए और यूनिस की फैमिली भी इस कदम को लेके एग्री हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, यूनुस जो है वहां पर क्या काम करते थे, मतलब कहाँ पे काम करते थे? धनकवडी में। हम दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, धनकवडी में, पुणे महाराष्ट्र। आपके घर वालों की तरफ से यूनुस की फैमिली को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? यूनुस की फैमिली को वो घर जाके पूछताछ करते थे। अभी रिसेंटली उनके दोस्तों को भी
पूछ के, लालच दे के पैसों की, बुला के पुलिस स्टेशन में लेके जाके उनको बहुत पूछताछ कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं और बहुत केसेस भी डाले हैं, जैसे रेप केस, अटेम्प्ट टू रेप, किडनैपिंग केस और चोरी करके भी एक केस डाला है और इससे बाकी भी डाला होगा, वो तो हमें पता नहीं। चोरी किस पर डाला है? गोल्ड की, पैसों की, आप जो पर? मैं नहीं, यूनुस के ऊपर, अच्छा, कि मैं मेरे घर से चोरी करके इनको लाके दूं, ऐसी वाली कंप्लेंट डाली है। तो आपने घर से निकलने के वक्त मतलब क्या लाया था? मैंने मेरे कमाए हुए, मेरे पैसों से कमाए हुए गोल्ड लाए थे और पैसे भी लाए थे, बस इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लाया था बाकी का। जी, जिस तरह आप दोनों वहां से आने के बाद कानूनी जो है क्या कदम उठाया? हम लोगों ने कानूनी कदम मतलब हम लोगों ने लेटर भेजा है पुणे कमिश्नर ऑफिसर को भी और मैसूर कमिश्नर ऑफिसर को भी, इधर उन्होंने स्टैम्प भी दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने होम मिनिस्टर को भी लेटर भेजा है, कर्नाटक का? कर्नाटका के, और चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने लेटर भेजा है और इसमें हम लोगों को स्टैम्प वगैरह भी आए हैं। इसके हम लोगों ने एक एक कॉपी इनके घर में और मेरे घर में भी भेज दी है। अच्छा, अभी आगे जाकर जो है, जो कोई भी आपको देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये कदम उठाया है, आप प्लीज डिसएग्री ना करो, हमारे साथ चलो, हमें भी हमारी फैमिली से बहुत प्यार है, आप हमारे साथ रहोगे, हम लोग बहुत खुश रहोगे, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, तो प्लीज हमें छोड़ो मत और हमें डिसएग्री भी मत करो। मैं बस अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप जो है यूनुस के साथ आई हैं, तो किसी किस्म का कोई दबाव, किसी किस्म की कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं हुई ना? मुझे बिल्कुल भी किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है, मैं मेरी मर्जी से आई हूँ, फ्लाइट की टिकट मैंने मेरी मर्जी से बुक की है, सब कुछ जो है मैंने मेरी मर्जी से किया है और मैं इतनी मैच्योर इनफ हूँ कि मैं हर एक कदम मेरी मर्जी से उठाऊं। बहुत बढ़िया। अब देख सकते हैं जिस तरह सेजल जो है, इन्होंने अपनी तरफ से जो है सारा बात जो है आपके सामने रखी है। हम जनाब यूनुस साहब से भी बात करना चाहते हैं। यूनुस साहब, सबसे पहले बताएं आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मेरे पापा का नाम पीवी खलीलुल्लाह है और मैं मैसूर से बिलोंग करता हूँ। तो जिस तरह से मतलब ये कदम उठाने के बाद मैंने तो सेजल के ऊपर इतना तक बोल दिया था, अगर आप अग्री करती हो तो आप जैसा बोलो वैसा। मैं तो इनके घर में जाके बोलने के लिए भी तैयार था, लेकिन सेजल को कहीं ना कहीं वो महसूस हुआ कि इधर मतलब उनके घर वाले थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे और मैंने मेरी फैमिली से भी शेयर करने की कोशिश की और उनको बताया भी था। मैं ऐसा नहीं है नहीं बताया हूँ, बताया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का कुछ अभी की जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो थोड़ा परेशान हुए। तो मैंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में मैं मेरी फैमिली को मना सकता हूँ, तो मैंने सेजल को बोला ओके चलो करते हैं। तो फिर सेजल के एयरपोर्ट पिक करने के बाद मैंने सेजल को इवन इतना तक उनके पापा को पहले इन्फॉर्म करने को बोला मैंने। तो उनके पापा से बात करते हुए मतलब बोला भी उन्होंने और मैंने भी बात किया उनके पापा से। फिर मतलब 3 दिन स्विच ऑफ कर दिया हम लोगों ने ताकि वो कहीं गलत कदम ना उठा दें। तो उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने सेजल से फिर बोला कि और एक कॉल कर दो, कहीं परेशान होके ना घूम रहे हो। तो सेजल ने फिर से कॉल किया, लगभग आधा घंटा बात किया है उनसे। उसके बाद मैं मतलब मेरे घर के तरफ आने की कोशिश की, फिर उन लोगों ने गलत कदम उठाया, सेजल के घर वालों ने एक गलत कदम उठाया कि मेरी फैमिली को कॉल करना, उनको टॉर्चर करना, उनके घर घुसना, जबकि मैं और सेजल के हैं तो मेरी फैमिली इन्वॉल्व ही नहीं करती इस चीज में, लेकिन वो मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं कि घर घुस के सारा दिन बैठ रहे हैं। मेरी बहन की बेटी का ऑपरेशन भी हुआ था उस दिन, तो उनकी बेटी को लेके वो कार में घूमे, मेरी बहन को लेकर, मेरी बहन की बेटी को, मेरे जीजू को, सबको लेके पूरा बेंगलुरु सारा दिन कार में घूमे, जबकि उसका 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। तो इतना सब टॉर्चर। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों को उठाया जा रहा है उनके घरों से और लेके साथ में घूम रहे हैं कि बताओ कहाँ है, और उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। तो मेरे को अभी अभी ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ये मतलब हम लोगों को ढूंढने की नहीं चल रही है, कहीं मारने का ऐसा प्लान चल रहा है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं इधर आपके पास आया ताकि थोड़ा मदद मिल सके। और मतलब मेरे दोस्तों को मतलब कोई भी पैसों की लालच में भेज सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं बहेगा, कोई भी रहे भेज तो सकता है। आपका बोलने का मतलब आपको और आपके घर वालों को खतरा है?
हाँ, मेरे को तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि खतरा है, क्योंकि मतलब जब पुलिस ये जानती है मैच्योर होने के बाद, वो इस चीज को 1 महीने तक नहीं कर सकते। तो वो पुणे की पुलिस आके घरों में घुस रही है, मेरे घर में घुस रही है पुलिस पुणे की आके, और उधर बैठ रही है, और मेरी मम्मी को डराया धमकाया जा रहा है, मेरी फैमिली वालों को डराया धमकाया जा रहा है। क्योंकि जब मैच्योर एनफ है तो उनका ये कदम उठाना मैं लगभग कानूनी तरह से गलत मानता हूँ। अच्छा, जो भी मैसूर में आपने कानूनी कार्रवाई क्या करने का सोचा है? मैसूर में अभी मतलब मैं अभी कमिश्नर को भेजा मैंने लेटर, और सीएम को भेजा हूँ, और होम मिनिस्टर को भेजा हूँ, और सबके रिप्लाई भी आ गए हैं। और वो कॉपी मैंने सेजल के घर में भी भेजी है और मेरे घर में भी। और वो कॉपी को भी लेके वो लोग अभी ये सवाल कर रहे हैं कि सेजल जिंदा है या नहीं। तो सेजल को मैंने एक चीज की भी तकलीफ नहीं दी है, जो सेजल मानती थी वही। और उनको इवन मैंने रिलीजन का भी नहीं बोला, तुम मेरी रिलीजन में हो, तुमको जो रिलीजन पसंद है उस पे रहो, ना मैं तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ ना आप मुझे फोर्स करती सकती हो। तो और एक दूसरी बात की मतलब पुणे की पुलिस आकर इतना तकलीफ दे रही है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कानूनी तौर से भी जा रहे हैं तो ये चीज गलत है। आप किसी के, जब मैं कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है मेरे को ढूंढना, ना कि मेरे घर वालों को लेकर आप ढूंढो। आप भाग क्यों रहे हैं भाई? वो जो लालच दे रहे हैं पैसों का, उसी हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 दिन से मैं भी सोया नहीं हूँ ठीक से। कहीं पे भी कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी को भेज के वो मार वार ना दे, क्योंकि जिस तरह से वो पैसों का लालच दे रहे हैं उस हिसाब से मेरे को अभी किसका सपोर्ट चाहिए? मेरे को अभी मैसूर की जो पुलिस है उन पे मैं पूरा का पूरा भरोसा रखता हूँ, और मेरे को मैसूर की पुलिस से बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता, मतलब पुणे वाले भी सही है, उनके हिसाब से सही नहीं है, वो कानूनी तरीके से सही ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज हमें सपोर्ट की करें। और ये गलत नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब मैं रिलीजन को मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा रिलीजन सेपरेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मतलब मेरा मुसलमान होना गलती नहीं है, ना ही इनका हिंदू होना गलती है। बस फैमिली जो मान नहीं रही है वो चीज को मैं उनको मनाने का करो, और हमें प्रोटेक्शन दो। और कमिश्नर और सीएम होम मिनिस्टर सब हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करो और प्रोटेक्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी जो फैमिली है, मेरे पापा है, बहुत बुरे हैं, लेकिन जो वो मेथड अप्लाई कर रहे हैं हमें ढूंढने का, वो बहुत ही गंदा मेथड है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो मेथड आप लोग लगा रहे हो हमें ढूंढने के लिए, ये प्लीज बंद करो। जो भी आपने फेक केसेस डाले हैं वो बंद करो, वापस लो। बस मैं वही एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग इतना फोर्स करोगे तो मैं और सेजल दोनों सुसाइड करने से भी नहीं डरेंगे। अगर आपका इतना ही तकलीफ आती रहेगी तो आप जो भी तकलीफ दे रहा है, चाहे वो पुणे का पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हमारा घर वाला हो, चाहे हमारे माँ बाप हो या मेरे माँ बाप हो या सेजल के माँ बाप हो, सबका नाम लिखकर या वीडियो बनाकर हम लोग सुसाइड भी करेंगे। तो प्लीज ये चीज गलत, हम लोगों को तंग करना बंद कर दो। ऐसे छुप के घूमने से हम भी तंग आ चुके हैं, लगभग 1 महीने से छुप छुप के घूम रहे हैं। कहीं पे आप लोग हमें देखकर कहीं गलत कदम ना उठा दो और कहीं हमें सेपरेट ना करो। तो ये प्लीज ये कदम उठाना बंद कर दो। खासकर सेजल के पापा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अंकल जो भी आप कर रहे हो ये चीज गलत है, तो मेरी फैमिली का भी एक थोड़ा सा ये रखो। मैंने किया है तो मेरे को आके, मैं आऊंगा आपके पास, बस कुछ समय दो हमें, उसके बाद मैं आपसे आऊं के मिलूंगा। उसके बाद जो भी बोलना है या जो भी बोलना है करना है आप करो, लेकिन मेरी फैमिली को प्लीज टॉर्चर मत करो और प्लीज तंग ना करो। और खासकर पुणे पुलिस, प्लीज ये जो भी कर रहे हो ये गलत है। अगर आप इतना ही तकलीफ दे रहे हो तो लास्ट कदम यही उठाने वाला हूं मैं। अच्छा, आप इनकी बातों से कितनी एग्री हैं? मैं भी पूरी तरह से एग्री हूँ। मैंने भी इनके साथ साथ निभाने का वादा किया है। अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं हमारी फैमिली को लेके, अगर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर दे रहे हैं, यूनिस की फैमिली रहे या मेरी फैमिली रहे, तो हम लोग सुसाइड करने को भी पीछे नहीं हटने वाले। हम लोगों को हमारी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम हमारी फैमिली को एक बार कॉल करें। इसीलिए मैंने मेरी फैमिली को कॉल किया जब मैं भागी मेरे घर से उसके 3 दिन बाद, ये बताने के लिए कि मैं जहाँ भी हूँ बहुत सही सलामत हूँ, मुझे यूनुस ने बहुत खुश रखा है करके मैंने कॉल किया था। लगभग हमारी बात 20 मिनट्स तक चली। उसके बाद में इन्होंने जो एक्शन लेना स्टार्ट हो गया, मैसूर में आ गए, इनके घर में पूछताछ की, उसको लेके फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग अनसेफ है।
इसीलिए हम लोगों ने हमारा जो मोबाइल है वो ऑफ रखा है। उस दिन से तीसरे वाले दिन से हम लोगों ने हमारा मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से ऑफ रखा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं आपकी फिक्र करके आपसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ तो फिर आप क्यों मेरी फिक्र नहीं कर रहे हो? आपको भी हमारी फिक्र करनी चाहिए। हमने घर से कुछ भी नहीं चुराया ये समझ के कि नहीं ये चीज गलत है। अगर हम लोग सही गलत अगर सोच रहे हैं, हमें सही गलत का पता है, तो हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है, इसका भी तो हमें पता होगा ना कि हमने सही डिसीजन लिया या नहीं। और एक बात कि जब मैं भी मेरे घर से निकला था तो ना ही मैंने कुछ घर वालों का 1 रुपए लिया है। जितना भी मैंने कमाया था या जितना भी मेरी सेविंग थी वो लेके निकला। और चाहते तो हम लोग हमारे घर से कुछ ना कुछ लेके भी निकल सकते थे, लेकिन हमारा दिल वो चीज भी नहीं गवारा किया। जब हम लोग हमारी फैमिली का मतलब हमारे बिना बताए वो चीज उठाना भी हम लोगों को चोरी लग रही थी, फिर भी सेजल के पापा या सेजल के घर वालों ने एक केस भी डाला है कि सेजल ने चुराया है या मैंने चुराया है। हम लोगों ने कुछ भी 1 रुपए का भी घर वालों का नहीं लेके आए हैं और ना ही मैंने सेजल को किडनैप किया है। वो बल्कि वो उनकी मर्जी से ही है। ना मैं सेजल को कुछ भी रेप केस या पता नहीं क्या क्या डाले हैं, मर्डर केस डाले हैं, बहुत सारे केसेस डाले हैं। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी फेक केसेस डाले हैं आप लोग हमें पकड़ने के लिए या मारने के लिए, ये भी मेरे को टेंशन हो रहा है। पता नहीं क्यों डाले हैं, लेकिन ये जो भी फेक केसेस डाले हैं प्लीज ले लो। और पुणे की पुलिस भी इसमें मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्वॉल्व है, कि मेरे को झूठे केसेस डालने में। लेकिन मैसूर की पुलिस, एक लोकल पुलिस ने उनका सपोर्ट नहीं किया। मैं मैसूर से रहता हूँ, लेकिन मैसूर वाली पुलिस ने उनका सपोर्ट नहीं किया, पुणे वाली पुलिस का। लेकिन फिर भी मैं वो एक चीज के लिए मैसूर की पुलिस से इतनी उम्मीद रखता हूँ कि वो भी सोचते हैं कि ये लोग मैच्योर एनफ है। तो इसीलिए उन लोगों ने जो भी कदम उठाया वो शायद बोले होंगे 1 महीने का टाइम, 1 महीने के बाद हम ले सकते हैं। तो जब इतना सोच रहे हैं तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि पहले जांचें, उसके बाद केस डालें। मर्डर केस डाल दिया तो ये हमारा एक रीजन था कि हम लोग आपका सपोर्ट इसलिए लिए कि हम लोग हमारे घर वालों को बता सकें कि हम लोग सही सलामत हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो ये एक रीजन के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। और हम लोग बहुत ज्यादा अपील करते हैं कि मैसूर कमिश्नर, सीएम, होम मिनिस्टर से कि हम लोगों को सपोर्ट करो और हम लोगों को प्रोटेक्ट करो। ये जो भी कर रहे हैं हमारे साथ ये सरासर गलत है। जबकि इंडिया में हर एक इंसान को हक है और राइट टू लिव है, कि मतलब उसके पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव, ये सब बहुत सारे ऑप्शन है कि वो अपनी पसंद की शादी भी कर सकता है और अपनी पसंद का जो चाहिए उसको कर सकता है, अपने कायदे में रह के, अपने इसमें रह के। तो हम लोगों ने भी कायदे में रह के ही हम लोग बल्कि दूसरा भी कदम उठा सकते थे कि इनके हिंदू में मैं होके शादी कर सकता था या मुस्लिम होके ये निकाह कर सकती थी, लेकिन हम लोगों ने ये भी फैसला नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने जो भी फैसला लिया पूरा गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है वही चीज से हम लोग लीगली जा रहे हैं। तो प्लीज आप भी हमारे साथ लीगली बिहेव किया करो और ना मेरी फैमिली को तंग करो, ना मेरे घर वालों को, ना मेरे दोस्तों को, ना मुझे, ना सेजल को। प्लीज ये चीज से दूर रहो। हम लोगों को थोड़ा सा समय दो, हम लोग आपके पास आएंगे, आपके पास मिलेंगे, बस। जे पण मी काही केलेलं आहे मला माहिती आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही सगळे खूप जास्त हर्ट झालेले आहेत. तुम्हाला हे सगळं आवडलेलं नाहीये मला माहिती आहे, त्यासाठी मी तुम्हाला खूप मनापासून सॉरी म्हणत आहे. माझ्यामुळे जे पण काही तुम्हाला हर्ट झालेला आहे, तुम्हाला त्रास झालेला आहे, त्यासाठी मला प्लीज माफ करा. मी तुम्हाला मनवायचं 110% ट्राय करेल आणि मला माहिती आहे तुम्ही काही दिवस गेल्यानंतर तुमचा आणि माझा कॉल चालू राहणारच आहे खूप जास्त. फक्त थोडासा एक वेळ द्या आम्हाला दोघांना सेटल व्हायला. आम्ही तुरंत तुम्हाला सगळ्यांना कॉल करू. लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जनता से, कमिश्नर ऑफ पुणे एंड कमिश्नर ऑफ मैसूर से, होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कि हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है हमारे मर्जी से लिया है. हम लोगों को प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. हम लोगों को आपके ऊपर बहुत सारा विश्वास है, भरोसा है कि जो भी इंडिया के रूल्स है उस रिगार्डिंग आप हमको मदद करेंगे. तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए. तो आप देख सकते हैं जिस तरह भारत में अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारी शिकायतें बाहर आती हैं, तो ये हमारे मैसूर शहर में भी जो है एक मसला पेश आया है. जनाब यूनुस साहब जो हैं पूना में काम कर रहे थे. पूना में जो है मोहब्बत हो जाती है इनको सेजल से, तो ये
अलग मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उसके बाद जो है मसला शुरू होता है। जब लड़की के घर वालों को मालूम होता है तो पूना से जो है मैसूर आकर जो है इनके मोहम्मद यूनुस के वालिदैन को तकलीफ दे रहे हैं। तो इनकी एक ये सोच रही कि जो है मुझे बुलाकर ये इंटरव्यू दें, बातचीत करें, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इनका साथ देना पड़ा। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह मोहम्मद यूनुस और सेजल ने जो कदम उठाया है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।